Hello friends, we are learning the lesson 3 Visions for India. It is a speech which is delivered by Dr. APJ Abdul Kalam at IIT हैदराबाद. IIT हैदराबाद में जो उन्होंने स्पीच दिया था उसमें स्पीच हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं. एंड ही टोल्ड अस इन हिज स्पीच ही केप 3 विजन फॉर इंडिया. उन्होंने देश के लिए 3 विजन्स रखे थे. कौन कौन से थे? व्हाट वेयर द 3 विजन्स ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? फर्स्ट इज फ्रीडम, सेकंड इज डेवलपमेंट एंड थर्ड इज स्टैंडिंग अप. इट वाज 3 विजन्स ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड वी डिस्कस ऑलरेडी अबाउट द 3 विजन्स. फ्रीडम जो उन्होंने उनका पहला विजन रखा है वो क्यों रखा है, किस लिए रखा है, ये हमने देखा है. बिकॉज वी रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ अदर्स, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं दूसरों की रिस्पेक्ट का आदर करते हैं, इसलिए हम पहला उन्होंने विज़न रखा है कि फ्रीडम. देन उन्होंने दूसरा विज़न रखा है डेवलपमेंट, बिकॉज वी आर कॉलिंग एज अ डेवलपिंग नेशन फॉर 50 ईयर्स. 50 ईयर्स से हमें क्या बुलाया जा रहा है? डेवलपिंग नेशन. एंड इट इज़ टाइम टू सी आवर सेल्फ एज अ डेवलप नेशन. एंड ये अभी समय है कि हमें क्या देखना है? हमें खुद को एज अ डेवलप नेशन देखना है. देन ही सेड आवर पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग. आवर पॉवर्टी लेवल जो है वो गिर रही है. एंड आवर अचीवमेंट्स आर बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज. वर्ल्ड में हमारी जो अचीवमेंट्स है उसे रिकॉग्नाइज किए जा रही है. बट वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस. हमारे पास क्या कमी है? सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है कि हम अपने देश को क्या देखें? डेवलप नेशन देखें. इसलिए हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है. देन उसके बाद हमें आगे का देखना है. सो उससे पहले ओपन योर टेक्स्ट बुक विथ द पेज नंबर ऑफ 41. एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम second line on the page number of 41. So open your textbook with the page number of 41 and then एक पेन भी रखना है आपको साथ में, पेंसिल और पेन. उसके आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होंगी उसे क्या करना है? अंडरलाइन वगैरह करना है. कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी लिखने हैं. इसके लिए आपको पेन और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 14 ओपन करके बैठना है. सो लेट्स स्टार्ट. इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड. कि इंडिया की जो अचीवमेंट्स है वो ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड में पहचान जा रहे हैं, उसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. बट इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड. इंडिया को क्या होना चाहिए? वर्ल्ड के सामने खड़ा होना चाहिए, वर्ल्ड के साथ खड़ा होना चाहिए. उनकी कंधों से कंधा मिलाकर उन्हें खड़ा होना चाहिए. आई हैव थर्ड विजन दैट इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड और नो वन विल रिस्पेक्ट. The third vision of Dr. APJ Abdul Kalam. What is the third vision of Dr. APJ Abdul Kalam? India must stand up to the world. क्या है कि इंडिया ने विश्व के सामने क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए, स्टैंडिंग अप. इट इज द थर्ड विजन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. इफ वी आर नॉट स्टैंड अप, अगर हम खड़े नहीं होते तो नो वन विल रिस्पेक्ट अस. तो कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. अगर हम खड़े नहीं, दुनिया के सामने अगर खड़े नहीं होते, दुनिया के सामने अगर हम अपना पावर लेकर, हमारे अचीवमेंट्स लेकर खड़े नहीं होते, तो क्या होगा कि जो वर्ल्ड, जो बाकी देश है, बाकी के लोग हैं, वो क्या करेंगे? हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ. हमें देखना है ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ. ओनली ताकत ही ताकत की क्या करता है? आदर करता है. ताकत ही ताकत का आदर करता है. अगर हम देखें हमारे गांव में अगर एक लोग हैं, समझो एक व्यक्ति है जो बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही हट्टा कट्टा है, पहलवान है, और एक दूसरा व्यक्ति है कि जो बिल्कुल हालत उसकी नाजुक है, यानी पतला व्यक्ति है. तो उसे देखकर अगर वो हट्टा कट्टा व्यक्ति उसके पास जाता है या फिर वो व्यक्ति उस हट्टा कट्टे व्यक्ति के पास जाता है, तो जो हट्टा कट्टा व्यक्ति है, जो पहलवान है, वो उस आदमी की तरफ देखने का नज़रिया जो होता है वो अलग ही होता है. वो उसे रिस्पेक्ट नहीं देता. अगर वही दूसरा भी आदमी अगर ताकतवर हो, उसके पास भी उतनी ही ताकत हो जितनी कि पहले के पास है, तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. क्योंकि
दोनों के पास क्या होती है, ताकत होती है। इसीलिए ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ही ताकत की क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, हमें ताकतवर बनना चाहिए, हमारे देश को ताकतवर बन के विश्व के सामने खड़ा होना चाहिए। वी मस्ट बी स्ट्रांग नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज एन इकोनॉमिक पावर, बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड। हमें सिर्फ स्ट्रांग होना है, यानी कि स्ट्रांग यानी ओनली हमें मिलिट्री पावर से ही स्ट्रांग नहीं होना है, जो हमारा मिलिट्री पावर है उससे ही हमें स्ट्रांग नहीं होना है। हमें मिलिट्री पावर को स्ट्रांग करने के साथ साथ हमें क्या करना है, हमारी इकोनॉमिक पावर जो है उसे भी क्या करना है, स्ट्रांग करना है। वी मस्ट बी स्ट्रांग नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज अ इकोनॉमिक पावर। मिलिट्री पावर के साथ साथ हमें इकोनॉमिक पावर को भी क्या बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड, और दोनों को क्या करना है, साथ साथ दोनों को भी क्या करना है, हैंड इन हैंड, यानी साथ साथ हमें दोनों को भी क्या करना है, स्ट्रांग करना है। मिलिट्री पावर को भी स्ट्रांग करना है और इकोनॉमिक पावर को भी स्ट्रांग करना है। अगर हमें वर्ल्ड के सामने खड़ा रहना है, अगर वर्ल्ड के सामने हमें अपनी काबिलियत दिखानी है, उनके सामने खड़ा रहना है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज अ इकोनॉमिक पावर, ये दोनों साथ साथ में हमें क्या करना है, बढ़ाना है। मिलिट्री पावर के साथ साथ हमें इकोनॉमिक पावर भी बढ़ानी है। तभी क्या होगा कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के बाकी जो देश है वो हमारी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। बिकॉज ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। क्या कहा है कि ताकत ही ताकत की क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है। दैट इज द रीजन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम केप्ट हिज थर्ड विजन, द स्टैंडिंग अप फॉर इंडिया। स्टैंडिंग अप ये जो रीज़न रखा है, इसीलिए रखा है कि अगर हमारे पास ताकत होगी, हम ताकतवर होंगे, जो मिलिट्री पावर के साथ साथ इकोनॉमिक पावर में भी, तो बाकी देश भी हमारे क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। देन why are we in India so embarrassed to recognize our own strength, our achievements? यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि हमारी जो ताकत है, हमारी जो स्ट्रेंथ है और हमारी जो अचीवमेंट्स है, हम उसे क्यों हम उसे बताने के लिए, यानी कि हम उसे पहचानने के लिए क्यों लज्जास्पद, यानी कि हमें लज्जा लगती है, क्यों अमरास होते हैं हम, कि हम अपनी जो ताकत है, हमारी अचीवमेंट्स है, हम उसे क्यों पहचान नहीं पा रहे। हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत और हमारी जो अचीवमेंट्स है, उन्हें हम क्यों पहचान नहीं पा रहे हैं। वी आर सच अ ग्रेट नेशन। हम क्या है, हमारा देश भी क्या है, महान देश है। हमारा देश भी क्या है, महान देश है। एक बहुत ही महान देश में हम रह रहे हैं, एक बहुत ही महान देश हमारा है। वी हैव सो मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज, और हमारे देश में बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज भी है। वी हैव मेनी अमेजिंग सक्सेसफुल स्टोरीज बट वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज देम। हमारे देश में है बहुत सारी ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज है, बट उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें कबूल नहीं करते, उन्हें स्वीकार एक्नॉलेज नहीं करते, यानी कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें स्वीकारते नहीं हैं। व्हाई? ऐसा क्यों कि why are we in India so embarrassed to recognize our own strength and achievement? हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो ताकत है और हमारी जो अचीवमेंट्स है, उन्हें हम क्यों रिकॉग्नाइज करते, क्यों हम रिकॉग्नाइज करने के लिए उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। वी आर सच ग्रेट नेशंस, हम भी क्या है, एक महान देशों में से है, हमारा देश भी बहुत ही महान है। देन वी हैव सो मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज, हमारे देश में भी बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज है, बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज है, बट वी रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज देम। बट उसका हम क्या करते हैं, स्वीकार नहीं करते, हम उनका स्वीकार नहीं कर रहे हैं। व्हाई? ऐसा क्यों? वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। हमारा जो देश है, पूरे विश्व में व्हीट का जो उत्पादन है, व्हीट का जो उत्पन्न है, व्हीट का जो उत्पन्न है, उसके बारे में सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि हम सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे जो
दूसरे नंबर पर हमारा देश है जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में क्या करता है, व्हीट का उत्पादन यानी कि गेहूं का उत्पादन करता है। देन वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, और राइस जो चावल है, चावल का वी आर द सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ राइस, हम क्या है, सेकंड प्रोड्यूसर है, राइस का सेकंड प्रोड्यूसर यानी कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी कि राइस के उत्पादन में भी हम क्या है, सेकंड नंबर पर हैं। वी आर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, हमारा देश जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्ट, और हम मिल्क प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्शन में क्या है, फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट नंबर का हमारे देश में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो है, जो मैनमेड सैटेलाइट्स है, उनको रिमोट से लॉन्च सैटेलाइट मैनमेड जो सैटेलाइट्स है लॉन्च इनटू स्पेस कम्युनिकेशन, और उनसे मैनमेड इस तरह के जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, मैनमेड सैटेलाइट्स है, उसमें भी हम क्या है, पहले नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसमें भी हम क्या है, फर्स्ट नंबर पे है। क्या कहा है यहाँ पर? वी आर, हमारी जो स्ट्रेंथ है, व्हाट एवर और स्ट्रेंथ और अचीवमेंट्स, जो हमारी स्ट्रेंथ है उन्हें हम क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? वी आर सच अ ग्रेट नेशन, हमारा भी देश क्या है, इस ग्रेट नेशंस में से यानी महान देशों में से हम भी महान देश में रहते हैं। वी आर सो मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज, हमारी भी बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज है, हमारे देश में भी बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज है, बट वी रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज देम, बट हम उसे स्वीकारते नहीं हैं, हम उसका स्वीकार नहीं करते हैं। व्हाई? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि हमारे जो सक्सेसफुल स्टोरीज है हमारे पास, हमारे कुछ स्ट्रेंथ है, हमारी अचीवमेंट्स है, बट उन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते? वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हम व्हीट के उत्पादन में यानी कि गेहूं के उत्पादन में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। चावल के उत्पादन में वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आल्सो, हम राइस और गेहूं के उत्पादन में सेकंड नंबर पर है। वी आर फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क का जो प्रोडक्शन है, मिल्क यानी कि दूध का जो प्रोडक्शन है, उसमें हम कितने नंबर पर हैं? पहले नंबर पर है। एंड वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, और रिमोट सेंसिंग जो मैनमेड सैटेलाइट्स है उनमें भी, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में भी हम कितने नंबर पर है? पहले नंबर पर है। फिर भी हम क्या करते हैं, हमारी जो अचीवमेंट्स है, हमारी जो ताकत है, उन्हें स्वीकार नहीं करते, उन्हें पहचान नहीं पा रहे। सो वी हैव सच अ ग्रेट स्टोरीज, वेरी सक्सेस स्टोरीज, वी हैव सच अ ग्रेट सक्सेस स्टोरीज, हमारे पास भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया है। लुक एट डॉक्टर सुदर्शन, he has transferred the tribal village into a self-sustaining, it means Atmanirbhar, self-sustaining, it means Atmanirbhar. So look at Dr. Sudarshan, he has transferred the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit. जो डॉक्टर सुदर्शन की तरफ देखिए, डॉक्टर सुदर्शन की तरफ देखिए, ही हैज़ ट्रांसफर द ट्राइबल यूनिट, उन्होंने क्या किया, एक आदिवासी ट्राइबल विलेज यानी कि आदिवासी विलेज को, आदिवासी गांव को क्या किया, ही ट्रांसफर इट, उन्होंने क्या किसमें बोला, आत्मनिर्भर गांव में, आत्मनिर्भर और सेल्फ ड्राइविंग, और खुद सेल्फ ड्राइविंग, इट मीन्स कंट्रोलिंग ओन सेल्फ, वो खुद का कंट्रोल यानी कि खुद आत्मनिर्भर बनाया उस गांव को। उन्होंने क्या बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, यानी कि सेल्फ सस्टेनिंग, इट मीन्स प्रोवाइडिंग फॉर वंस नीड, इट मीन्स आत्मनिर्भर हम कहते हैं। देन सेल्फ ड्राइविंग, इट मीन्स कंट्रोलिंग वन सेल्फ, यानी कि कंट्रोल। वो उन गांव को ट्राइबल विलेज को उन्होंने क्या बनाया कि आत्मनिर्भर बनाया, और खुद की जो गरज है, वो जो खुद गांव को वो क्या करते हैं, अपने गांव को खुद ही कंट्रोल करते हैं, खुद की उनकी जो नीड है उस गांव की, वो उस गांव में ही पूरे करते हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया, डॉक्टर सुदर्शन ने उस गांव को, एक आदिवासी गांव को इस तरह से उन्होंने ट्रांसफ़र किया। देयर आर मिलियंस ऑफ सच अचीवमेंट्स बट आवर मीडिया इज ऑब्सेस्ड ओनली विथ बैड न्यूज़
एंड फेलियर्स एंड डिजास्टर। इस तरह की बहुत सारी वी हैव सच अ ग्रेट अचीवमेंट्स, वी हैव सच अचीवमेंट्स। इस तरह के अचीवमेंट्स हमारी बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स है, हमारे पास अचीवमेंट्स है और इस तरह की स्टोरी सक्सेस स्टोरीज है। बट आवर मीडिया इज ऑब्सेस्ड ओनली विद बैड न्यूज। बट हमारा जो मीडिया है वो क्या करता है, हमें सिर्फ क्या दिखाता है, बैड न्यूजेस, फेलियर्स एंड डिजास्टर। इस तरह की जो न्यूज़ होती है यानी कि संकट की हो या फिर बैड न्यूज़ हो यानी कि बुरी न्यूज़ हो, फेलियर की न्यूज़ हो या फिर डिजास्टर यानी किसी भी तरह का संकट आया हो उसकी न्यूज़ हो, सिर्फ यही न्यूज़ ये लोग क्या करते हैं, हमें हमारा मीडिया दिखाते हैं। लेकिन जो इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ है वो हमें नहीं दिखाते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कि जो हमारा कोविड-19 यानी कोरोना का माहौल है और इस दौरान जो टीवी चैनल्स है, हमारी जो न्यूज़ चैनल्स है, उस चैनल्स में हम देखते हैं, अगर देखते हैं तो इस तरह की न्यूज़ दिखाई जाती है जैसे कि वो न्यूज़ देखकर ही जो आदमी है वो डर जाता है कि वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि इतने पेशेंट्स मिले, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतना भयानक रोग है ना, ये कोविड-19 इतना भयानक है कि इससे जान जा सकती है यानी मर सकते हैं, बहुत सारी यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। और ये बातें टीवी पर आने की वजह से लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। बट इस तरह की अगर सक्सेस स्टोरीज है वो नहीं बताते कि उनमें से कितने लोगों ने उस पर जो कोविड-19 है उसे वो ठीक हो गए हैं, कितने लोगों ने उस पर सफलता हासिल की है, कितने लोग अच्छे हो गए हैं, ये नहीं बताएंगे। लेकिन कितने लोगों को उसकी तकलीफ हो रही है यानी कितने लोगों को वो कोरोना हुआ है, यही बात ज़्यादातर दिखाई जाती है और लोगों के माइंड के ऊपर इससे प्रेशर बढ़ता है यानी कि लोगों को यही दिखाकर उनका माइंड सेट हो जाता है कि ये जो कोरोना है बहुत ही भयानक है, इससे नहीं बच सकते, इसलिए ये करना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, एक्सेट्रा नहीं एक्सेट्रा। बट जो सक्सेस स्टोरीज ये नहीं बताते कि कितने लोग इससे बच सकते हैं, किस तरह से हम बचेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं बताते। लेकिन कैसे उसका नुकसान होता है, कितना नुकसान हुआ है, यही बातें ज़्यादातर दिखाते हैं। सो इस तरह की न्यूज़ यानी कि बैड न्यूजेस, फेलियर्स एंड डिजास्टर इस तरह की न्यूज़ है, ये लोग ज़्यादा हमारा जो मीडिया है हमारे देश का वो ज़्यादा हमें दिखाता है। वी डू नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम विथ सेल्फ रिलायंस। यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि हम बिलीव नहीं करते कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कैसे आती है, सेल्फ रिलायंस से आती है। सेल्फ रिलायंस से ही क्या आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। ये हमें क्या नहीं हुआ है, रियलाइज नहीं हो, हम रियलाइज नहीं करते हैं दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विथ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस से ही सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, ऐसा हम क्या नहीं करते, रियलाइज नहीं करते। सो यहाँ पर इस पैराग्राफ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी स्पीच में कहते हैं, एक एग्जाम्पल देकर कहते हैं, लुक एट डॉक्टर सुदर्शन की तरफ देखिए, ही हैज ट्रांसफर द ट्राइबल विलेज इनटू सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ ड्राइविंग। एक ऐसे आदिवासी गांव को उसने क्या किया, आत्मनिर्भर बनाया और गांव की जो उनकी जो कुछ भी नीड्स है वो गांव में ही क्या करते हैं, पूरे करते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग, उस गांव का कंट्रोल खुद ही करते हैं। ऐसा उन्होंने अपने एक गांव को बनाया, आदिवासी गांव को बनाया। देयर आर सच मिलियंस अचीवमेंट्स, इस तरह की बहुत सारी अचीवमेंट्स है, लेकिन हमारा मीडिया इस तरह की बातें नहीं दिखाता। क्या दिखाता है, बैड न्यूज़ेस यानी कि बुरी खबरें, फेलियर्स की खबरें या फिर डिजास्टर, इस तरह की खबरें ही ज़्यादा दिखाते हैं। और किसी ने अगर सक्सेस मिला है तो इस तरह के सक्सेसफुल स्टोरीज हमें वो नहीं बताते। और क्या हम रियलाइज़ नहीं करते, डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम विथ सेल्फ रिलायंस। और हम रियलाइज नहीं करते कि सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आती है, सेल्फ रिलायंस से ही सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। ऐसा इस पैराग्राफ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने स्पीच में यहाँ पर कह रहे हैं।